अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.10 लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के हमारे इस यूनिट 6 की ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये लास्ट लेक्चर है आप लोगों का इस यूनिट नंबर 6 का। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चंद एक चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दूं कि जो जो इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कंसेप्ट यूज़ होने हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इससे पहले हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली डिपेंड करता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्रोग्रेशन है तो अगर उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। जैसे फर्ज किया कि मैं आपको एक प्रोग्रेशन देता हूं यहाँ पे कि आपके पास है 1 आवर 3, 1 आवर 5, 1 आवर 7 अप टू सो ऑन, और मैं इसे कहता हूं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल से मुराद इसको टर्न आउट करें 3 आवर 1, 5 आवर 1, 7 आवर 1। तो ये जो होगा इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना जरूरी है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट के उसमें उनका डिफरेंस, कंजक्टिव टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस आपस में सेम होना चाहिए। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये वाला जो प्रोग्रेशन है इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे और फिर उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें जो भी प्रोग्रेशन दिया हुआ होगा और कहा गया होगा कि ये हार्मोनिक है और इसकी फलां टर्म फाइंड करें, 16, 17, 8, 9, 10 इतने टर्म फाइंड करें, तो उसके लिए हम उस प्रोग्रेशन को हार्मोनिक को अरिथमेटिक में कन्वर्ट करेंगे और अरिथमेटिक को लेके तो फिर आगे उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि हमने अरिथमेटिक के ही प्रोसेस को यूज करना है और उसके बाद आगे चल के उन टर्म्स को अगर हम उलट दें, उन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो टर्म्स जो हमारे पास रेसिप्रोकल की आ जाएंगी वो हमारे पास हार्मोनिक होगा। अब अगर मैं मजीद यहाँ पे एक बात करूं कि आपके पास एक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ये अरिथमेटिक में है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 4 माइनस 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। ये सब का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब है कि ये बात एक्यूरेट है, ठीक है ये बात कि ये अरिथमेटिक में है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, रेसिप्रोकल आ जाएगा इसका 1 ओवर 2, 1 ओवर 4, 1 ओवर 6, 1 ओवर 8। तो इसको मैं कहूंगा कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। जब ये अरिथमेटिक में है तो इसका मतलब ऑथेंटिक बात है, इसका मतलब ये है कि ये इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक में ही होगा। इसी तरह अगर ये हार्मोनिक में दिया हुआ होगा तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अरिथमेटिक में आ जाएगा। तो इस तरह की रिलेशन हार्मोनिक और अरिथमेटिक में बनती है। ये चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है। मजीद इसके अंदर मैं एक दो और फार्मूलाज डिस्कस कर देता हूं। इसमें हमने एक हार्मोनिक मीन की बात करनी है। हार्मोनिक मीन उसको HM से जाहिर किया जाएगा। तो ये बराबर आ जाएगा H इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। इसका प्रूफ आपके सामने दिया हुआ है लेकिन स्मार्ट सिलेबस में वो शामिल नहीं है, इसलिए मैं जस्ट फार्मूला बता रहा हूं ताकि इसका यूज हम आगे कर सकें। उसके बाद आपके पास हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था, वो G से हम जाहिर करते थे, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ AB, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB था। उसके बाद अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था और वो था A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो ये तीन मीन्स स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं ताकि हम इसके मुताबिक इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इनमें मजीद कोई डिटेल नहीं बताने वाली है कि मैं इसके अंदर मजीद कुछ बातें बताऊं आपको। बस हार्मोनिक और अरिथमेटिक में इतना कंसेप्ट याद रखना है
कि जो हार्मोनिक की टर्म्स होंगी उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास अरिथमेटिक में आ जाएंगी, और अगर अरिथमेटिक में दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक में आ जाएगा। तो हमने इस टेक्निक को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.10, लेकिन उससे पहले एक लुक स्मार्ट सिलेबस की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.10 का स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। उसके बाद आगे 6, 7, 8, 9 है और 12, 13 कंप्लीट है। 14 और 15 का फर्स्ट पार्ट है और 16 और 17 है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास ये 12 और 13 भी लॉन्ग में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये शॉर्ट में आए हैं। इसी तरह 8 और 9 भी लॉन्ग में आ सकते हैं, लेकिन ये भी ज्यादातर शॉर्ट में आए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग ये 3 हैं और उसके अलावा बाकी शॉर्ट है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज 6.8 के बारे में बताया था कि उसमें से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये जो एक्सरसाइज 6.10 है इसमें से भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक शॉर्ट आएगा। तो शॉर्ट में कोई इतने ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस नहीं हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप इसको कंप्लीट जो है ना नोट डाउन करें, कंप्लीट इसको सॉल्व करें और इसको कंप्लीट प्रिपेयर करें ताकि हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.10। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द 9 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है और इसकी हमने 9 टर्म फाइंड करनी है। और ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये हार्मोनिक है। क्वेश्चन में मेंशन है कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है। तो अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस आपको दिया गया है तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि 1/3, 1/5, 1/7 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करनी है A9, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसका रिवर्स लें 3/1, 5/1, 7/1, रेसिप्रोकल हमने ले लिया तो ये अरिथमेटिक में आ जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। इसको डिवाइडेड बाय 1 करें या ना करें, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा हेयर A1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद D लेंगे क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे उसको नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और n की वैल्यू यहाँ 9 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। अब आपने फाइंड करना है A9, तो आप यूज करें यूजिंग AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू टी। ये फार्मूला आप यूज करें और इस फार्मूला को यूज करते हुए आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं तो A9 इज इक्वल टू A1 की जगह 3 आ जाएगा प्लस 9 माइनस 1 इंटू टी की जगह 2 आ जाएगा। मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A9 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इंटू 2, 3 प्लस 16 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 19। तो ये A9 इज इक्वल टू 19 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमें हार्मोनिक में चाहिए तो आप इसको उलट देंगे कि A9 इज इक्वल टू 1/19 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रिक्वायर्ड। ये आपके पास रिक्वायर्ड होगा। आपने इस वैल्यू को टर्न आउट नहीं करना, आपने आगे उसकी जो वैल्यू आई है, जो नंबर आया है, उसको आपने रेसिप्रोकल में लेना है तो आपके पास रिक्वायर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कोई भी इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट गिवन है सिलेबस में, आपने वो खुद इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए सॉल्व करने हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा कि फर्स्ट टर्म a1 है -1/3 और दूसरी फिफ्थ टर्म है a5 1/5। ये दोनों हैं इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये दोनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं। ये क्वेश्चन में आप रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे गिवन है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो जब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू -3/1 आ जाएगा तो -3, और a5 इज इक्वल टू 5/1, तो ये आपके पास आ जाएगा इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि मैंने पहले बात बताई है, स्टार्ट में ये कंसेप्ट दिया है कि हार्मोनिक को हम अरिथमेटिक में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि एज an is equal to a1 plus into n minus 1 into d, then इसको यूज करेंगे तो a5 is equal to a1 plus into 5 minus 1 into d। अब a5 की वैल्यू आपके पास 5 है, a1 की वैल्यू -3 है, तो प्लस इंटू ये आपके पास 4 आ जाएगा और साथ d। यहां से अगर इसको हम इस साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास 5 + 3 = 4d बनेगा, implies that 4d = 8, implies that 4 को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो d = आपके पास आ जाएगा 2। ये d की वैल्यू आ जाएगी, a1 आपके पास मौजूद है, 9 टर्म हमने फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो a9 = a1 plus into 9 minus 1 into d। a9 is equal to a1 की जगह -3 प्लस इंटू 8 और d की जगह 2, तो ये आ जाएगा a9 is equal to -3 plus 16 implies that a9 is equal to 13 in arithmetic progression। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। हमें हार्मोनिक में चाहिए तो हम इसको टर्न आउट करते हैं, a9 = 1/13 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रिक्वायर्ड। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने इस तरीके से इसको हैंडल किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। बेसिकली एक्सरसाइज इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा इनके कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है और उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 और 8 जो हैं वो आपने इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए बेसिक कंसेप्ट्स को सॉल्व करना है। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आप ट्राई करें, उसको क्लियर करें ताकि हो जाए तो बेहतर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ an + 1 प्लस इंटू b raised to power n + 1 डिवाइडेड बाय raised to power n plus b raised to power n में भी हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान अगर ये एक हार्मोनिक मीन है तो हम यहाँ से इसको इस तरह स्टार्ट लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हम ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक के लिए कर चुके हैं कि गिवन हार्मोनिक मीन इक्वल टू a raised to power n + 1 b raised to power n + 1 divided by a raised to power n और b raised to power n। We know that जो हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला पढ़ा है हम उसको लिखेंगे, वो था 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। दो हार्मोनिक मीन है हमारे पास, क्योंकि ये भी बिटवीन a एंड b है, ये भी बिटवीन a एंड b है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्म बनेगी an + 1 प्लस b raised to power n + 1 डिवाइडेड बाय a raised to power n प्लस b raised to power n is equal to 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास फॉर्म बनेगी an + 1 प्लस bn + 1 इंटू a प्लस b। इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लें,
2ab इंटू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, ये आपके पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस a रेज टू पावर n को लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a n प्लस वन डॉट a, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो n प्लस वन और ये भी वन है, तो आपके पास फॉर्म बनेगी a रेज टू पावर n प्लस टू। उसके बाद b के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो a रेज टू पावर n प्लस वन b, a b रेज टू पावर n प्लस वन, और जब b को b के साथ करेंगे तो b रेज टू पावर n प्लस टू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a, ये a और ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसकी पावर 1 है, तो 2a रेज टू पावर n प्लस वन b आ जाएगा, और जब दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b a रेज टू पावर n प्लस वन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम ये दो टर्म्स जो हैं ये उस साइड पे मूव कर देंगे, तो हमारे पास a रेज टू पावर n प्लस टू b रेज टू पावर n प्लस टू इज इक्वल टू 2a रेज टू पावर n प्लस वन b, 2ab रेज टू पावर n प्लस वन, ये दोनों टर्म्स जब उधर मूव होंगी तो माइनस a रेज टू पावर n प्लस वन b माइनस a b रेज टू पावर n प्लस वन आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, a रेज टू पावर n प्लस टू प्लस b रेज टू पावर n प्लस टू इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a रेज टू पावर n प्लस वन b और प्लस a b रेज टू पावर n प्लस वन आ जाएगा। यहां तक करने के बाद आपने ये काम करना है कि देखें यहां पर a की पावर वाली टर्म है तो इधर भी a की पावर n में ये नहीं है, ये है, तो इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करेंगे, a रेज टू पावर n प्लस टू है तो माइनस a n प्लस वन b आ जाएगा। तो ये जो टर्म है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो a b n प्लस वन माइनस a b रेज टू पावर n प्लस टू आ जाएगा। अब यहां पे से कुछ कॉमन लेते हैं, n प्लस वन, इन दोनों में से a रेज टू पावर n प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो जब यहां से प्लस वन कॉमन ले लेंगे, मतलब ये वाली टर्म कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास a बचेगा, और इधर से ये पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी तो b बचेगा। इधर से भी अगर हम b रेज टू पावर n प्लस वन कॉमन लेते हैं तो ये टर्म बाहर आएगी तो a बच जाएगा, और इधर से जैसे ये मैंने फॉर्म बनाई थी इसी तरह अगर आप बनाते हैं b n प्लस वन डॉट b बनाते हैं तो ये वाली टर्म अगर आप बाहर ले लेंगे तो आपके पास b आ जाएगा। अब जो पावर्स वाली टर्म है उनको आप एक साइड पे कर लें, a प्लस b, और इधर डिवाइड होके b n प्लस वन इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b। दोनों की बेसिस सेम है तो आप इसको, सॉरी पावर सेम है तो पावर्स होल में ले लें, और ये कट जाएगा तो वन आ जाएगा। इस वजह से पहले भी दो तीन बार ये डिस्कशन हो चुकी है कि अगर आपके पास कोई भी पावर हो और उसकी बेस सेम होना जरूरी है तब जाके आप पावर की वैल्यू निकालते हैं। तो अब इसकी बेस हम सेम करेंगे तो a ओवर b होल पावर n प्लस वन इक्वल टू a ओवर b होल पावर। अब यहाँ पे हमने उसकी पावर लेनी है तो यहाँ वन है, तो मैंने कहा था कि कोई भी नंबर हो तो उसकी अगर होल पावर वन लेते हैं तो वो जीरो के बराबर, सॉरी जीरो लेते हैं तो वो वन के बराबर आ जाएगी। अब बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू माइनस वन इज रिक्वायर्ड। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो अक्सर पेपर्स में पूछा जा सकता है। आप एक इसको लुक देख लें, मैंने कोशिश की है कि जितनी डिटेल हो सकती है आपके सामने रखी जाए, फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के इफ a g and h are the arithmetic, geometric and harmonic mean between a and b then show that this one। ये एक थ्योरम की शेप है और ये अक्सर प्रूव करने के लिए आता है, तो इसको शॉर्ट में ही आता है, इसको मैं प्रूव करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट a and b are two numbers। अगर a और b हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं तो फिर उसके मुताबिक देन
अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए, जिसे हम लिखते हैं देन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टू, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इक्वेशन 2, एंड एच इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, इक्वेशन 3। प्रूव हमने ये करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, देन पुटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर इन सारी वैल्यूज को पुट करें तो g की जगह जब यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर पुट करेंगे इक्वल टू यहाँ पे a की जगह a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो इसमें मजीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। पहले तो प्लस माइनस प्लस का स्क्वायर लें तो प्लस ही आता है, माइनस का स्क्वायर लें तो तब भी प्लस आता है, और रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा और ए प्लस बी कटेगा तो ए बी, ये आपके पास प्रूफ आ गया है। तो ये क्लियर हो गई, ये वाली बात हमने प्रूव कर ली कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है। शो दैट, हमने शो कर लिया कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच है आपके सामने। या ये तरीका है, या दूसरा तरीका आप ये करें कि आप ए एच को लें और इनको मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी ओवर 2 इंटू 2ab ओवर ए प्लस बी। आप इसको लें ये और ये काट दें तो आपके पास आ जाएगा ए एच इज इक्वल टू ए बी। अब इसको g के बराबर प्रूव करना है तो आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लें ए बी और होल स्क्वायर ले लें, तो ए एच इज इक्वल टू ये g है और साथ उसका स्क्वायर है, तो ये भी प्रूव हो गई। ये दोनों तरीकों से मैंने बता दिया है, आप दोनों में से जो मर्जी करें। अगर ये करना चाहते हैं तो फिर यहाँ तक करें, और अगर ये करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स करने के बाद इसको आप ये वाले स्टेप्स कर लेंगे तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट के लिए है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 दोनों जो हैं वो शॉर्ट के लिए आगे आपको दिए गए हैं, 15 भी शॉर्ट के लिए है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि पहले अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं, फिर ये रिलेशन प्रूव करनी है। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2 implies that a is equal to, यहाँ पे a की वैल्यू मौजूद है 2 और प्लस माइनस माइनस ओवर 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन माइनस 6 ओवर 2 बनेगा। तो आप यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को लिख सकते हैं -3। पहली वैल्यू आपके पास आ गई है। उसके बाद अब ज्योमेट्रिक मीन हम लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, implies that g is equal to plus minus square root of ab की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी g is equal to plus minus square root of -16। यहां पे हमें कहा गया है कि g is greater than 0, as g is greater than 0 so g is equal to square root of -16। g जो है वो पॉजिटिव वैल्यू उसकी ली जाएगी, यहां से नेगेटिव को खत्म कर दिया जाएगा। आप g का दोनों साइड पे अगर इधर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो g इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास हार्मोनिक है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b आ जाएगा। implies that h is equal to 2 into a की जगह भी 2 और b की जगह -8 divided by 2 -8। h is equal to 2 multiply by 2 4 multiply by -8 तो -32 divided by -6। इन दोनों को कैंसिल करें अगर तो हार्मोनिक मीन आपके पास आ जाएगा 16/3।
2 के साथ मैंने कैंसिल किया है। अब जो रिलेशन हमने प्रूव करनी है उसमें ये बताना है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ये जो आपके पास आयोटा है बेसिकली ये स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि सो -3 इज ग्रेटर देन 4 आयोटा एंड 4 आयोटा इज ग्रेटर देन 16/3। -3 जो है वो आपके पास अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो आपने इसको इस हिसाब से बताना है कि ये इससे होगा ग्रेटर और उसके बाद ये, तो सो आपके पास आ जाएगा A इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H। ये बात आपके पास प्रूव हो जाएगी। जो वैल्यूज आपके पास आएंगी उनको उठा के आपने यहाँ पे पुट कर लेना है और उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे -8 नहीं है, मैंने -8 के मुताबिक इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पे आप इसको +8 कर लेंगे और उसके बाद आपके पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लास्ट पे यहाँ पे भी आप इसको +8 ही कर लें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 16/5। यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा और इधर प्लस के बजाय 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास एक्यूरेट सॉल्यूशन है कि 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन दिस वन, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करें तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो ये इस तरीके से आपके पास रिलेशन प्रूव होगी। यहाँ पे माइनस की मिस्टेक थी, मैंने बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। आप इसको करेक्ट कर लेंगे। एक्सरसाइज 6.10 का लास्ट क्वेश्चन में करवाने लगा हूँ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। 17 वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9 रेस्पेक्टिवली, मतलब हार्मोनिक मीन 4 है और अरिथमेटिक मीन 9/2 है। तो हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो नंबर्स कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा एज हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो फिर हार्मोनिक मीन हमारे पास 4 गिवन है, तो 4 इज इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B इम्प्लाइज दैट अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 इंटू A प्लस B इक्वल टू 2AB आ जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी AB इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद अरिथमेटिक मीन की तरफ जाएं तो अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2 इम्प्लाइज दैट अरिथमेटिक मीन यहाँ पे उसकी वैल्यू 9/2 है इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18 इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B इम्प्लाइज दैट ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस B इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। स्टूडेंट की हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 हमने बनाई हैं, तो हम इक्वेशन 2 को पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। बेसिकली हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू 9 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3 AB इज इक्वल टू 18 है, तो मैं यहां से A इक्वल टू 18 अवर B करता हूं। पुट इन 3 से हमने अगर इसको लिया है तो हम इसको 3 के बजाय 2 और 1 में से किसी में भी पुट कर देते हैं, तो मैं 2 में पुट करता हूं इन इक्वेशन 2। 18 अवर B प्लस B इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 18B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B इक्वल टू 9 आ जाएगा, और B को अगर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो B स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 9B।
अगर उस b को आप इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर इसके फैक्टर्स ले हम तो फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन तो b माइनस 6, यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो b माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब b माइनस 6 इंटू b माइनस 3 इक्वल टू 0, b माइनस 6 इक्वल टू 0 implies that b is equal to 6 and b minus 3 equal to 0 implies that b is equal to 3। ये आपके पास b की दो वैल्यूज आ गई हैं। इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन 3 के अंदर रख के तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या मैं इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देता हूं तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट b is equal to 6, b is equal to 3 इन इक्वेशन 4। जब 4 में पुट करेंगे तो a is equal to 18 over 6, पहले b की जगह 6 रखें तो 3 आ जाएगा, और a is equal to 18 over 3 equal to 6। ये आपके पास नंबर्स बनेंगे। तो लास्ट पे आप रिजल्ट इसका यहां पे लिख देंगे। सो जब हमने हमारे पास b6 था तो 3 6 और 6 3 आर रिक्वायर्ड। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने इसको सॉल्व किया है। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 17 है। इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और इसमें कोई भी मसला हुआ तो आप उसको जरूर कंसल्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।